कल्पना कीजिए आपके पास जमीन की असली रजिस्ट्री है, पुराने टैक्स रिसीट है, सालों से आपका परिवार उस जमीन पर रह रहा है, लेकिन एक दिन सरकारी दफ्तर जाकर आपको पता चलता है फाइल गायब है और फिर शुरू होता है ऐसा खेल जहां आपकी ही जमीन के कागजों में कोई दूसरा मालिक दिखाई देने लगता है। क्या नॉर्थ बंगाल में सरकारी रिकॉर्ड रूम से फाइलें गायब हुई हैं? क्या हजारों म्यूटेशन फाइल अचानक लापता हो गई? क्या जमीन माफिया सिर्फ नकली कागज नहीं बल्कि असली रिकॉर्ड ही गायब कर देते हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कैसे सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी तक जमीन का सबसे खतरनाक खेल चल रहा है। यह सिर्फ जमीन घोटाला नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी, रिकॉर्ड रूम के रहस्य और करोड़ों की जमीन पर कब्जे का पूरा नेटवर्क है। देखिए हमारी रिपोर्ट, जमीन माफिया का नया खेल, फाइल गायब। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। इससे पहले हमारी पहली रिपोर्ट में हमने जमीन माफिया के पूरे नेटवर्क और उसके 5 बड़े तरीकों को विस्तार से विश्लेषण किया था। पिछली रिपोर्ट में हमने तरीका नंबर 1 फेक म्यूटेशन और तरीका नंबर 2 रिकॉर्ड मिसमैच के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं तरीका नंबर 3 फाइल गायब करना। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ फिल्मों में होता है तो आपको बता दें उत्तर बंगाल में यह खेल अब जांच एजेंसियों तक पहुंच चुका है। आरोप है सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, फुलबारी और आसपास के इलाकों में जमीन की कीमतें जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे जमीन माफिया का नेटवर्क भी मजबूत होता गया। आज नॉर्थ बंगाल सिर्फ पर्यटन या व्यापार का केंद्र नहीं है बल्कि करोड़ों की जमीन का खेल का केंद्र भी बन चुका है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हाईवे विस्तार, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, नए टाउनशिप और तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट ने जमीन की कीमतों को कई गुना बढ़ा दिया है। आरोप है इसी लालच से शुरू हुआ रिकॉर्ड गायब करने का खेल बेहद खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे पहले किसी महंगी जमीन को टारगेट किया जाता है, फिर उसके पुराने रिकॉर्ड, म्यूटेशन फाइल, खतियान, प्लॉट रिकॉर्ड, लैंड कन्वर्जन पेपर या रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच बनाई जाती है। इसके बाद या तो फाइल गायब कर दी जाती है या असली पन्ने बदल दिए जाते हैं या रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज ही हटा दिए जाते हैं। और जब असली मालिक दफ्तर पहुंचे तो जवाब मिलता है फाइल नहीं मिल रही, पुराना रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो रहा, रजिस्ट्री गायब है। अब सवाल है, क्या उत्तर बंगाल में ऐसा सच में हुआ है? जी हाँ, हाल ही में जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक में लगभग 5000 जमीन म्यूटेशन फाइल गायब होने का मामला सामने आया। मामला इतना बड़ा था कि अदालत के निर्देश पर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तक बनानी पड़ी। जांच में राजगंज के पनीकौड़ी और मजियाली पंचायत क्षेत्रों में गायब फाइलों की तलाश की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियों को शक है कि 2021 से 2025 के बीच हजारों जमीन म्यूटेशन अवैध तरीके से किए गए और जमीन का बार बार ट्रांसफर हुआ। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सोचिए अगर सरकारी रिकॉर्ड रूम से ही फाइल गायब हो जाए तो आम आदमी अपनी जमीन कैसे साबित करेगा? यही कारण है कि उत्तर बंगाल में आज कई परिवार सालों से अदालत और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में जमीन घोटाले को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आती रही है। कुछ मामलों में एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने और नकली कागज बनाने के आरोप लगे। सरकारी जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में जमीन के रिकॉर्ड अस्थायी रूप से बदलकर सरकारी मुआवजा लेने तक की कोशिश हुई। खासकर हाईवे और अधिग्रहण परियोजनाओं के दौरान यह आरोप सामने आए। असल समस्या क्या है? समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में आज भी कई जमीन रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित नहीं है। कई जगह पुराने रिकॉर्ड अब भी मैनुअल रजिस्टर और फाइलों पर निर्भर है।
और जहां रिकॉर्ड मैनुअल होगा वहां फाइल गायब करना सबसे आसान हथियार बन जाता है। फुलबाड़ी, मातीगारा, राजगंज, डाबग्राम, न्यू जलपाईगुड़ी, शिव मंदिर और सिलीगुड़ी के आसपास जिन इलाकों में कभी खेती होती थी, आज वहां करोड़ों के प्लॉट बिक रहे हैं। जमीन की कीमत बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं दलाल, बिचौलिए, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क और भ्रष्ट सिस्टम के कुछ लोग। कई स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना अंदरूनी मदद के सरकारी रिकॉर्ड गायब करना आसान नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड रूम तक पहुंच हर किसी के पास नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आम लोग कैसे बचे? पहला, सिर्फ रजिस्ट्री करवाकर मत बैठिए, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज जरूर करवाइए। दूसरा, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड समय समय पर चेक कीजिए। तीसरा, आप सभी पुराने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अलग अलग जगह सुरक्षित रखिए। चौथा, अगर कोई अधिकारी बार बार कहे फाइल नहीं मिल रही तो लिखित जवाब मांगिए। पांचवा, जमीन खरीदने से पहले स्वतंत्र वकील से टाइटल वेरिफिकेशन जरूर करवाइए, क्योंकि जमीन माफिया का खेल सिर्फ नकली कागज बनाना नहीं है, कई बार पूरा खेल असली कागज गायब करने से शुरू होता है। और जब सरकारी रिकॉर्ड से सच गायब हो जाता है तो एक आम इंसान अपनी ही जमीन साबित करने के लिए सालों तक लड़ता रह जाता है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नॉर्थ बंगाल में तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतों के बीच आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई पर हमला है। अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे तरीका नंबर 4, फर्जी वारिस और नकली पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल, जहां मृत लोगों के नाम, फर्जी परिवार और नकली हस्ताक्षर के जरिए करोड़ों की जमीन हड़पी जाती है। अगर आपने पिछली रिपोर्ट मिस कर दी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। अब आम आदमी को खुद सतर्क रहना होगा, अपने रिकॉर्ड चेक करो, मिसमैच सुधारो और माफिया के खिलाफ आवाज उठाओ। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8768384858 पर अपनी कोई भी शिकायत हो लिखकर जरूर भेजिए। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.